नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। हम बात करेंगे झारखंड में 2 सीटों पर महागठबंधन की तरफ से अभी तक प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया गया है। जमशेदपुर और रांची 2 ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी के मुकाबले कौन होगा ये अभी तक पता नहीं है। कभी कभी सुप्रियो भट्टाचार्य का नाम आ रहा है जो जेएमएम महासचिव हैं, कभी बन्ना गुप्ता का रांची से नाम आ रहा है, तो कभी जेएमएम नेता है आस्तिक महतो, उनका नाम आ रहा है जमशेदपुर से। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों मामला अटका हुआ है। सुबोध कांत को लेकर कहा जा रहा है कि सुबोध कांत पर कांग्रेस पार्टी दांव खेलना नहीं चाहती है। बीच बीच में उनकी बेटी का भी नाम आ रहा है कि युवा पीढ़ी को मौका दिया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन 2 सीटों पर इतनी देरी क्यों हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे साथ हमारी संवाददाता करिश्मा जुड़ी हुई है। करिश्मा, देखिए, सवाल अब यह है कि जो उलगुलान रैली बुलाई गई है उसमें इंडिया महागठबंधन के सभी प्रत्याशी मौजूद रहेंगे। अब सवाल तो यह उठता है कि जब 12 प्रत्याशी मौजूद रहेंगे तो यह कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा सवाल होगा कि 2 सीटें खाली, यानी क्या सिर्फ 12 प्रत्याशी मौजूद रहेंगे, 14 चेहरे नहीं दिखाई देंगे, रांची और जमशेदपुर वैकेंट रहेगा क्या? यह बड़ा सवाल है अभी। जी उदय, आपने सही कहा कि 21 अप्रैल को उलगुलान न्याय यात्रा जो है झामुमो की ओर से निकाली जानी है और ऐसे में इंडिया गठबंधन के कई दिग्गज नेता 21 अप्रैल को राजधानी रांची पहुंचेंगे और उस महारैली में शिरकत भी करेंगे। जिस तरीके से मुंबई और दिल्ली में महारैली का आयोजन किया गया था इंडिया गठबंधन की ओर से, बिल्कुल वैसा ही महारैली जो है वो रांची के प्रभात तारा मैदान में रखी गई है और सभी जो इंडिया गठबंधन के बड़े चेहरे हैं वो राजधानी रांची पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर जमकर हमला भी बोलेंगे। क्योंकि देखिए, अब इंडिया गठबंधन की ओर से अब तक 2 सीटों पर प्रत्याशियों की नाम की घोषणा नहीं हुई है और ऐसे में माना जा रहा है कि पेच जो है वो कहीं ना कहीं फंसता हुआ नजर आ रहा है और यही वजह है कि इंडिया गठबंधन की ओर से अब तक 2 सीटों पर प्रत्याशियों की नाम की घोषणा नहीं हुई है। रांची की बात करेंगे तो रांची में कई लोगों का जिक्र हुआ, कई लोगों का नाम सामने आया। चाहे हम पूर्व सांसद सुबोध कांत सहाय की बात कर लेंगे, इसके साथ ही पूर्व सांसद राम टहल चौधरी की बात कर लेंगे और अब स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का नाम जरूर सामने आ रहा है। लेकिन आपने सही कहा कि युवा पीढ़ी का भी कहीं ना कहीं नाम सामने आ रहा है। सुबोध कांत सहाय की बेटी जरूर रेस में हो सकती है, ऐसा लगातार कई कह सकते हैं बातें जो है वो सामने आ रही। सूत्रों के हवाले से यही जानकारी मिल रही है कि सुबोध कांत सहाय की बेटी शायद चुनावी मैदान में उतर सकती है अगर कांग्रेस की ओर से टिकट उन्हें मिलता है तो। इसके साथ ही अगर जमशेदपुर की बात करेंगे तो अब जमशेदपुर से केंद्रीय महासचिव झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रियो भट्टाचार्य का नाम जरूर सामने आ रहा है और इसको लेकर जब हमने सुप्रियो भट्टाचार्य से बातचीत की थी तो उनका स्पष्ट रूप से यही कहना था कि अगर पार्टी की ओर से उन्हें टिकट मिलता है तो वो जरूर चुनावी मैदान में उतरेंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ मुकाबला भी करेंगे। तो कह सकते हैं कि कई लोगों का नाम जमशेदपुर से भी सामने आ रहा है। सविता महतो की बेटी का भी नाम सामने आ रहा है। इसके साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता आस्तिक महतो का भी नाम सामने आ रहा है। लेकिन सवाल अब ये है और सूत्रों के हवाले से यही जानकारी मिल रही है कि इंडिया गठबंधन की ओर से विचार विमर्श किया जा रहा है कि नई पीढ़ी को मौका मिलना चाहिए। क्योंकि रांची से अगर अभी तक प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं पेच जो है इन तमाम चीज़ों को लेकर फंस रहा है और इंडिया गठबंधन या फिर कांग्रेस की बात करेंगे या फिर झामुमो की बात करेंगे तो बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि कांग्रेस की ओर से दूसरी सूची जरूर जारी की गई और ये माना जा रहा था कि उसमें रांची भी शामिल होगा, लेकिन इस बार भी रांची उस सूची में शामिल नहीं था क्योंकि कहा जा रहा था कि जो पहली सूची थी उसमें ज़रूर रांची शामिल होगा, लेकिन पहली सूची में भी रांची शामिल नहीं था। तो कह सकते हैं कि रांची में कहीं ना कहीं कई लोग रेस में हैं और यही वजह है कि कांग्रेस की ओर से तमाम चीज़ों को लेकर विचार विमर्श की जा रही है। अब आने वाले समय में ये चीज़ें स्पष्ट होगी कि आखिर रांची से प्रत्याशी कौन होते हैं और चुनावी मैदान में कौन उतरता है। उसी तरीके से जमशेदपुर में कई लोग रेस में हैं या फिर सविता महतो की बेटी का जिक्र जो है वो सामने आ रहा है। आस्तिक महतो अब एक नए कह सकते हैं नेता जो है वो रेस में है। ये कहा जा रहा है कि जेएमएम के जो केंद्रीय महासचिव है सुप्रियो भट्टाचार्य, अब कहीं ना कहीं उनका भी नाम सामने आ रहा है। तो कह सकते हैं कि झामुमो तमाम चीज़ों को यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहा है क्योंकि रांची में बीजेपी की ओर से संजय सेठ चुनावी मैदान में है तो वहीं जमशेदपुर से विद्युत वरण महतो इस बार भी चुनावी मैदान में है। तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन की ओर से तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है कि आखिर बीजेपी का मुकाबला कौन प्रत्याशी अच्छे से कर सकते हैं। बिल्कुल करिश्मा, और ये एक बड़ी चुनौती होगी क्योंकि देखिए, देश भर के आला नेता उलगुलान महारैली में जुट रहे हैं और वो झारखंड के तमाम प्रत्याशियों के लिए लोगों से वोट मांगेंगे। तो अब क्या वो सिर्फ 12 प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे या 14 प्रत्याशियों के लिए? अब कांग्रेस और जेएमएम के सामने ये बड़ी चुनौती है कि अब जो सिर्फ 2 दिनों का वक्त बचा है उन्हें प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करनी होगी, तभी तो 14 प्रत्याशियों के लिए वो देश भर के तमाम नेता वोट मांग पाएंगे।
जो देखिए 21 अप्रैल को उलगुलान न्याय महारैली का आयोजन किया गया और माना जा रहा है कि 21 अप्रैल से पहले शायद कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से प्रत्याशी की नाम की घोषणा हो जाएगी, क्योंकि झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं और ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन के कई दिग्गज नेता राजधानी रांची पहुंचेंगे तो उनकी ओर से कोशिशें होगी, क्योंकि चुनावी महारैली का भी इसे नाम दिया जा रहा है, क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन के सभी दिग्गज नेता एक मंच पर रहेंगे तो कहीं ना कहीं चुनावी रैली का यहाँ से कह सकते हैं कि स्टार्टिंग होगा और सभी जो दिग्गज नेता है वो अपनी बातों को जनता के समक्ष पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे। तो माना जा रहा है कि कल शायद कांग्रेस और झामुमो की ओर से प्रत्याशी की नाम की घोषणा हो सकती है, तभी तो जब दिग्गज नेता यहाँ पर आएंगे तब वो शायद अपनी बातों को जनता के समक्ष पहुंचाएंगे और 14 के 14 लोकसभा सीटों पर कहीं ना कहीं अपनी बातों को रखने की कोशिश करेंगे। और ये भी माना जा रहा है कि जितने भी प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के वो भी इस मंच पर मौजूद रहेंगे और अपनी बातों को जनता के समक्ष पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कमान जो है वो कल्पना सोरेन ने ले लिया है और ऐसे में कल्पना सोरेन लगातार बैठक कर रही है। तो यही माना जा रहा है कि झामुमो की ओर से कल देर शाम तक प्रत्याशी की नाम की घोषणा हो जाएगी कि आखिर जमशेदपुर से चुनावी मैदान में कौन उतरता है। इसके साथ ही रांची में भी जो पेच फंसता हुआ नजर आ रहा था उसे कहीं ना कहीं कांग्रेस ने दूर कर लिया है, क्योंकि आला कमान से लगातार झारखंड के जितने भी दिग्गज नेता है कांग्रेस के वो दिल्ली में हैं और लगातार कांटेक्ट कर रहे हैं कि आखिर रांची से किसे चुनावी मैदान में उतारा जाए। तो माना जा रहा है कि कल तक चीज़ें जो है स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि परसों यानी कि 21 अप्रैल को इंडिया गठबंधन के सभी दिग्गज नेता जो है वो राजधानी रांची पहुंचेंगे और उस वक्त कहीं ना कहीं जनता से वोट की अपील भी करेंगे। जी चलिए करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत। हजारों छात्रों के सपनों को सफलता की उड़ान देता गोल इंस्टीट्यूट 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका, रिजल्ट फैक्ट्री के रूप में विख्यात, झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। ये गर्मी, बड़ों का बुरा हाल है तो सोचिए बच्चों का क्या हाल होगा। निरस और बोरिंग समर को बनाना हो हैपनिंग तो सीधे चले आइए वाइल्ड वादी वाटर पार्क। गर्मी में आपके मस्ती का डेस्टिनेशन, जहां है वाटर पार्क, फन जोन, टेम्पो लाइन, साथ में हंटिंग हाउस, फ्लावर पार्क, रोप कोर्स और बर्ड पार्क। मंडे टू फ्राइडे ओनली 300, शनिवार रविवार 400 में। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।